कैसी स्थिति में हैं आपके लग्नेश? अस्त हैं, मृत हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं? क्योंकि जब तक यह न जाने कि लग्नेश किस अवस्था में हैं, तब तक अपनी कमजोरी न तो आप सुधार सकते हैं और ना ही अपनी शक्ति का पूरा उपयोग कर सकते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें प्रतिभा है, परिश्रम भी करते हैं, फिर भी भीड़ में खो जाते हैं। उनका किया काम किसी और के नाम चढ़ जाता है, जातक दूसरों की परछाई बनकर रह जाता है। लग्नेश की 7 ऐसी अवस्थाएं हैं जो हर एक जातक को बिल्कुल अलग बना देती हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत है और लग्नेश की आज इन्हीं 7 अवस्थाओं की चर्चा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल 6:50 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 5:35 तक, इसके पश्चात पूरे दिन और रात आर्द्रा नक्षत्र है। ध्रुव योग विष्टिकरण है जो कि प्रातः 8:40 तक है और इसके पश्चात शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज राहु के आधिपत्य वाला आर्द्रा नक्षत्र प्रमुख है जो भचक्र का 6ठा नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद या मानव सुर है और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान रुद्र शिव हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत विश्लेषणात्मक, शोधकर्ता और जीवन के संघर्षों से निखरने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज सॉफ्टवेयर, एआई, फार्मा सेक्टर, लिक्विड फंड्स से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इनमें अचानक हलचल और लाभ की स्थिति बनेगी। इनके शेयर में निवेश करना लाभप्रद होगा। और एक विशेष सुझाव, आज चूंकि राहु का नक्षत्र प्रभाव में है, फलतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए किसी भी तरह के कोरी अफवाह पर न जाएं। शेयर बाजार में अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:40 तक भद्रा है और 9 बजे तक राहु काल, अतः कोई भी नया और शुभ कार्य इस दौरान प्रारंभ ना करें, इसके पश्चात ही करें। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में हैं, ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु कर्क में हैं, केतु शुक्र सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है। प्रातःकाल थोड़ी देर तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन पूरे दिन प्रभाव राहु के नक्षत्र का है। तो सोमवार का दिन, सौम्यवार, और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 जुलाई दिन शनिवार, कोई भी शुभ मुहूर्त उस दिन नहीं है। और यहां प्रारंभ में ही बता दूं, यदि मुलाकात करना चाहते हैं मुझसे 17 जुलाई को आगरा में, 18 जुलाई को जयपुर में, 19 जुलाई को जोधपुर में और 20-21 जुलाई को अहमदाबाद में, 22 जुलाई को राजकोट और साथ ही साथ 23 जुलाई को उदयपुर, 24 जुलाई को भीलवाड़ा, 25 जुलाई को जयपुर में और 26 जुलाई को लखनऊ में। तो अब स्थान सीमित ही बच गए होंगे, तो विलंब मत करिए और शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। और एक और बात उनके लिए जो मोबाइल दिन भर देखते रहते हैं, उससे भी ज्यादा कि हम सब, केवल मैं किसी आपके लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सबके लिए कहूंगा, हम लोग दिन भर मोबाइल देखते ही रहते हैं, कुछ नहीं तो 100 बार तो स्क्रीन देख ही लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो बार बार हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं, इससे भी कई बार हमारा जो भाग्य है वो अवरुद्ध होता है, क्योंकि हम सबों के मोबाइल पर जो वॉलपेपर है, उस वॉलपेपर का प्रभाव हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और ये धीरे धीरे निराशा, दरिद्रता हमारे मन में भरने वाला है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि कौन सी तस्वीर भूलकर भी वॉलपेपर के रूप में नहीं लगानी चाहिए और क्यों टूटा हुआ स्क्रीन ग्लास पैसा टिकने नहीं देता। अगर आपकी राशि का जो तत्व है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है या जल है, तो अपने राशि तत्व के अनुसार कौन सा वॉलपेपर आपको लगाना चाहिए जो आपके लिए शुभ होगा, कौन सा आपको हानि पहुंचाएगा। ये बड़ा अद्भुत विषय है। अगर आपने अब तक इस विषय को नहीं देखा तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य ही देखिए। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश अस्त है, कैसे अस्त होता है, तो सूर्य के निकट होने से। अगर आपका लग्नेश सूर्य से अस्त है, सूर्य कौन? अहंकार। लग्नेश आप। हम सबके जीवन में जरा गौर करिए, प्रकृति प्रदत्त ये जो भी चीजें हैं, चाहे वो लोभ हो, अहंकार हो, मोह हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, इन सब की आवश्यकता है। आप इसे, हम, ये खराब है, ये सत्य है, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखना है, अति सर्वत्र वर्जयेत। खराब कुछ भी नहीं है, प्रकृति प्रदत्त कुछ भी खराब नहीं है। जैसे ये देखिए, सूर्य कौन है? अहंकार। लेकिन जैसे ही वो आप जो लग्नेश को अस्त कर दें, कमजोर कर दें, तो व्यक्ति दूसरों की परछाई बनकर के रह जाता है, यानी उसके जीवन में वो जो अहंकार का पुट है वो खत्म हो जाता है। वहीं अगर सूर्य के सामने हो आपका लग्नेश, तो देखिए अब कई बार ये अहंकार जब ज्यादा हो जाता है, यही खराब है। यानी हमें हमारे अहंकार की आवश्यकता है। अब अहंकार शब्द को कई बार समझने की आवश्यकता होती है कि है ये मूलतः स्वाभिमान, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, वही अहंकार हो जाता है। इसकी आवश्यकता ऐसे है कि आप करते सबसे ज्यादा है लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लग्नेश अगर आपका नीच का हो, इसको इंपोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह क्या करता है? व्यक्ति में टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, पर वो खुद को बेच नहीं पाता। खुद को बेचने का मतलब अभिव्यक्ति। मेरे अंदर आज का समय कैसा है? आज का समय ऐसा है कि लोग आपका गुणगान करेंगे, इस चक्कर में बैठे रहेंगे, तब तो भूल जाइए कोई आपका गुणगान नहीं करने वाला, क्योंकि सब अपने अपने गुणगान में लगे हुए हैं। सो खुद
अपने आप को एक शानदार रैपर में लपेटना है और खुद को बेचना है। खुद को बेचने का मतलब ब्रांड वैल्यू, अपनी जो ब्रांडिंग है वो खुद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई और आएगा और आपको उठाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो लग्नेश के नीच होने से ऐसा होता है, आत्मविश्वास की कमी झलकती है। लग्नेश यदि वक्री हो तो ऐसा जातक विद्रोही होता है। कैसा विद्रोही? तो समाज के नियमों को न मानने वाला। यह अच्छी बात है, ऐसा जातक खुद का रास्ता बनाता है, कई बार अलग हटके बनाता है। आपको पता है कि लग्नेश यदि राहु के साथ हो या लग्न में ही राहु हो तो ऐसा जातक कैसा होता है? निसंदेह ऐसा व्यक्ति, इसका जो व्यक्तित्व है वो दोहरा होता है। और ऐसे लोग कैमरे के सामने अलग होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो कैमरे के सामने सभी अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी दो तरह की जिंदगियां होती हैं हर किसी की। लेकिन जिनकी कुंडली में लग्न में राहु हैं, लग्नेश राहु से संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे जातक कैमरे के सामने खूब चमकते हैं लेकिन भीतर से बेहद खोखला होते हैं या खोखला वो महसूस करते हैं। लग्नेश का अगर नक्षत्र परिवर्तन नवमेश के साथ हो जाए, ध्यान से सुनिए, लग्नेश का यदि नक्षत्र परिवर्तन नवमेश के साथ हो जाए, यह बहुत श्रेष्ठ माना गया है। यानी लग्नेश के नक्षत्र में नवमेश और नवमेश के नक्षत्र में लग्नेश, यह बहुत पावरफुल योग है। अगर योग किसी कुंडली में है तो जातक महान भाग्यवान है। लग्नेश चर राशि में हो, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, तो ऐसा जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। उसके शरीर में गति बनी रहती है, ऐसा जातक एक जगह टिक नहीं पाता। अतः ऐसे लोगों को कभी भी टिकने वाला काम नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को दुकान में बिठा देंगे तो वो दुकान को खराब ही करेंगे। इनको चलने फिरने भागने वाला, यानी फील्ड वर्क इनको हमेशा करना चाहिए, यात्रा वाला काम इनको करना चाहिए। लग्नेश यदि कुंडली में वर्गोत्तम है तो ऐसे जातक का शरीर फौलाद की तरह होता है, यानी लोहे का शरीर। लग्नेश जिस राशि में जन्मांक में है उसी राशि में यदि नवमांश में है तो ये वर्गोत्तम ही हुए। ऐसा जातक शारीरिक और मानसिक रूप से अभेद्य बनता है। यानी ऐसे जातक को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर दबाया नहीं जा सकता, पछाड़ा नहीं जा सकता। ये 7 सूत्र हैं जो भी आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं, आप आजमा करके देखिए, अक्षरशः घटित हो रहे होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आपको एक उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो एक स्वच्छ सफेद रंग का रुमाल, इसे अपने पास रखिएगा पूरे दिन। क्या करेगा? आमतौर पर रुमाल सफेद ही लोगों के पास होता है, लेकिन आपको आज विशेष रूप से रखना। कई लोग रुमाल नहीं रखते हैं, तो रखिएगा। यह उपाय राहु के भ्रम को काटकर आपके संचार कौशल में स्पष्टता लाएगा। आज आपका आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता, ये दोनों चरम पर रहने वाले हैं। फलतः आज आप न थक सकते हैं न रुक सकते हैं। आपको जो भी बड़ी आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो कार्य हैं आपके, उनको पूरा करना होगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी बात रखनी होगी और आपके बात रखने का जो विश्लेषणात्मक अंदाज होगा वो सबको प्रभावित करेगा। विशेषकर कोई ईमेल इत्यादि भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, आज जरूर भेजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मार्केटिंग या इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐड इत्यादि करना चाहते हैं या नए ग्राहकों को जोड़ना चाहते हैं, ग्राहक समूह को जोड़ने में आप सफल रहेंगे। परंतु याद रखिए, अति उत्साह में आकर के किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना है। भली भांति उसको समझ के करना है। जीवन साथी के साथ शाम का समय बढ़िया होगा। घर के लिए कोई शाम के समय कोई इलेक्ट्रिक मशीनरी की चीज या तो आप ले आएंगे या ले आने के लिए लंबी चर्चा हो सकती है। मीडिया या कोडिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है, बेहतरीन है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक ठंडा गर्म इत्यादि मत खाइए पीजिएगा। गले में थोड़ी खराश हो सकती है। यात्रा सावधानी से करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है। आज धन के मामले में
किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा और हो सके तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना होगा। याद रखिए, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बोलने से पहले तोलने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी से जो नुकसान होगा वो भयंकर हो सकता है, उसको टालना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक मामले में बहुत गहरी और पैनी नजर की आवश्यकता है, सोच विचार करके कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर स्पष्ट लेकिन आपके तर्क भरे जो प्रस्ताव हैं वो अधिकारियों को पसंद आएंगे। धन इत्यादि अगर आपका रुका हुआ है या किसी भी तरह के प्रमोशन या धन से संबंधित मसला कोई है, रुका हुआ है, वो काम आपका बनेगा। खान पान के मामले में बहुत ध्यान दीजिए, परंतु खान पान का ही व्यवसाय है आपका, यानी होटल इत्यादि चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाजार में कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज आपकी कूटनीति के जरिए वो पैसा आपको वापस मिलेगा। वो कूटनीति कैसे होगी तो आप ही जानते हैं। आज अपनी जमा पूंजी किसी भविष्य की योजना में लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए, परंतु डींग हाँकने के चक्कर में उसे किसी और के सामने कि कितना मेरे पास हो गया है, कितना जमा करता हूं, यहां लगाया हूं, वहां लगाया हूं, ये बताइएगा मत, नजर लग जाएगी। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को बहुत आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में दांत में या जबड़े में हल्की तकलीफ आपको हो सकती है, नई तकलीफ उभर सकती है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। और मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज दोपहर के भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा और प्रातःकाल तुलसी जी का पत्ता 1, 3 या 5 पत्ता लेकर के उसका सेवन करिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, थोड़ी बेचैनी तो रहेगी, लेकिन यह प्रयोग उस बेचैनी को संतुलित करेगा। कोई साहसिक कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है तो नेतृत्व करने का है। आप अपनी गजब की मल्टीटास्किंग क्षमता के दम पर सफलता भी हासिल करेंगे और किसी पुरानी समस्या का अनोखा समाधान भी निकालेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने व्यापार की ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग के लिए कोई नई तकनीकी बदलाव करना चाहते हैं तो इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता। पर जोश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के न तो कोई झूठा वादा करिए जिससे बाद में आप गले तक फंस जाएं, निभा ही ना पाएं। आज आपकी ऊर्जा चरम पर होगी, सो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। और हो सकता है आपकी इस बढ़ी हुई ऊर्जा का जो दुष्प्रभाव ये आपके जीवन साथी को महसूस हो सकता है। एआई फील्ड के विद्यार्थी हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त है। शाम तक आज मिथुन राशि के जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थकने वाले हैं। खूब पानी पीते रहिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जरूर करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो स्नान के जल में 1 चुटकी सेंधा नमक ये अवश्य डाल लीजिएगा। एक तरह से देखें तो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, अज्ञात भय को धो डालेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है। मेरी सलाह है कि आज पर्दे से आगे नहीं, पर्दे के पीछे रह करके काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं तो दिन ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, पर बहुत सावधानी बरतिए। आज लोगों के गॉसिप इत्यादि से बचिए और लोगों के गॉसिप में सम्मिलित भी मत होइए। व्यापारियों की बात करूं तो अपने, अगर आप फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं तो मशीनरी के रख रखाव या किसी पुराने टैक्स इत्यादि को लेकर के जेब हल्का करना पड़ सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। कोई ऐसा अजनबी मिल रहा है आपको कि मैं फलाना काम आपको करा दूंगा, इतने में ही हो जाएगा, तो जरा सावधानी बरतिए। नुकसान ही होगा, नफा नहीं होने वाला। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको होगी, पर जीवन साथी से मानसिक संबल आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, अगर वीजा इत्यादि में कोई परेशानी है उसमें काम बनने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति, अज्ञात भय आज रहने वाला है। जो उपाय बताया है कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो आज सिंह राशि के जातक अपने पास एक चांदी का सिक्का पूरे दिन अगर रखें तो यह आपके इनकम में वृद्धि कराने वाला सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज मुट्ठी में है आपकी सफलता और मुनाफे की जो चाबी है वो आपके हाथ में है। जहां घुमाएंगे वहां से पैसा बरसेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। पुराने संपर्क आपके काम आएंगे।
किसी वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से कोई बेहतरीन अवसर हाथ आने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन छप्पर फाड़ सफलता देने वाला है। कोई बड़ा टेंडर मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर के मन झूम उठेगा, ये तय जानिए। आज इस शानदार मुनाफे का ढिंढोरा अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने तो बिल्कुल मत पीटिए, नहीं नजर लगेगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है और हो सके तो अपने पार्टनर को आप खुद कोई उपहार दीजिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य भी शानदार रहेगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन सिंह के जातकों का बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर बादामी, और निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। अपनी आज जो अपना काम का स्थान है वहां पर आपको एक फूल, कोई भी अच्छा सा खिला हुआ फूल अवश्य आज रखना चाहिए। इससे एक नई ताजगी आपको महसूस होगी। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आज का दिन निर्विवाद रहेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जो लीक से हटकर के काम करने वाले हैं, उच्चाधिकारियों की नजर में आप रहेंगे, जो कि आपकी साख को बढ़ा देगा। सरकारी कोई ठेके का काम करते हैं या कोई कॉर्पोरेट सप्लाई इत्यादि का काम करते हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है, किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर के लिए आज का दिन शानदार है। कार्यस्थल पर कई तरह की राजनीतियां होती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऐसी राजनीतियों से दूर रहें और खुद किसी की पीठ पीछे बुराई मत करिए। वैसे मैं बता दूं कि व्यस्तता रहेगी, जितनी भी व्यस्तता रहे, अपने जीवन साथी के लिए समय अवश्य निकालिएगा। इससे रिश्ते में सुधार आएगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बहुत श्रेष्ठ मार्गदर्शन आपको मिलेगा। घुटनों में हल्की दर्द की या जकड़न की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज रॉयल ब्लू है, और निवेश भी आप करिए। तुला के जातक आज घर से निकलते समय अपने माता या घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो आदरपूर्वक उनका चरण स्पर्श कर लें। आपके भाग्य को यह मजबूत करेगा। आज कोई ऐसा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है जो आपके बिल्कुल उम्मीद के विपरीत, यानी श्रेष्ठ दरवाजा है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के कोई विदेशी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आपके भविष्य को संवार देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट का व्यापार करते हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत आधुनिकता के जोश में आकर के माता पिता, वरिष्ठ गुरुजन, इनका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, इससे दिन खराब हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं, जा सकते हैं, या जाने की योजना बनाना चाहते हैं, जरूर बनाइए। दर्शन और शोध फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं से करिए या सुनिए, करना अच्छा रहेगा। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा। कुल मिलाकर के संभल करके रहना है, चीजों को गहराई से समझना है। कार्यस्थल पर देखें तो किसी दूसरे की गलती का ठीकरा आपके सर फूट सकता है, सावधान रहिएगा। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अपना काम, अपना जो रिकॉर्ड है सब स्पष्ट रखिए, सब ईमानदारी के साथ करिए। मतलब कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपके काम में कोई कमी निकाल दे। और कागजों को अगर ऑनलाइन है तो उसको भी सब सुरक्षित करिए, कागज है तो उनको भी सब ठीक ठाक करिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहिए। और काम आज आपके रुक रुक करके होंगे। यात्रा करना ठीक नहीं है, अब मजबूरी है तब तो फिर करिए, लेकिन बहुत सावधानी बरतिए। साथ ही साथ कोई ऐसी परेशानी, अज्ञात परेशानी आ सकती है जो आपकी शांति को भंग कर दे। शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। पेट में गैस या अपच से संबंधित शिकायत उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर केसरिया है। निवेश से आप बचें। धनु के जातक आज प्रातःकाल कोई ऐसा फूल जो श्वेत पुष्प हो, उसके कोई भी चलेगा, कोई भी श्वेत पुष्प, उसकी जड़ में जल अर्पित करें। दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, उसमें शांति आएगी। कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन बढ़िया है। दूसरों के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर हो सकता है कोई नया पार्टनर बने, या कोई नया टीम बने, या कोई नया टीम मेंबर आपके साथ जुड़े। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। आपकी कार्य क्षमता दुगनी आपकी होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।
जो लोग आधुनिक तकनीक वाली कंपनी इत्यादि चलाते हैं, आपके लिए दिन बढ़िया है, कोई नया साझेदार आपसे जुड़ने वाला है, तो दिन अच्छा है, इसका भरपूर आपको लाभ उठाना है। और बाहरी किसी व्यक्ति की बात सुन करके, यानी कहने का तात्पर्य किसी तीसरे ने आपके मन में कोई बात डाल दी और इस तरह की बात सुनकर के अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर पर शक बिल्कुल ना करें। बाकी जीवन साथी के साथ किसी तरह की बल्कि कोई गलत फहमी हो गई है तो उसको सुलझाने का स्वयं प्रयत्न करें। फैशन या डिजाइनिंग फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखें तो बस सब कुछ ठीक है, अधिक से अधिक पानी आज पीते रहिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, निवेश आप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और बात मकर की कर लेते हैं। आज किसी सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति को चावल और शक्कर दोनों का दान करें। कितना कितना करें, अपनी क्षमता के अनुसार, हो सके तो 1.25 किलो कर दीजिए दोनों। ये आपके गुप्त शत्रुओं को हर तरह से शांत कर देगा। अब आपके जो विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार आप पर भारी पड़ जाते हैं, उनको शांत कर देगा। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो अब तक आपके काम में नुक्स निकाला करते थे, आज आपके सधे हुए कार्य और आपकी रणनीति को देखकर आपके सामने हार मान लेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई पुराना कर्ज इत्यादि है, उसे चुकाने के लिए आज का दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके अचानक आने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के आपके विरोधी पस्त रहेंगे, पर उनका उपहास मत उड़ाइएगा, अन्यथा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन राहत भरा है। किन मामलों में? अगर पहले से कोई परेशानी थी तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, गले में खराश, सर्दी जुकाम इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज रुद्राष्टकम का पाठ एक बार श्रद्धापूर्वक सुनिए। आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमता को ये चरम पर ले जाएगा। आज आपका जो दिमाग है वो अपने आप में सुपर कंप्यूटर बना हुआ है। कार्यस्थल पर देखें तो आज आपकी रचनात्मकता के बल पर किसी ऐसी पुरानी और जटिल समस्या का मिनटों में आप समाधान निकालेंगे जिससे आपका उच्चाधिकारी बॉस अत्यधिक प्रसन्न हो। शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करना अच्छा रहेगा। शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है और कुल मिलाकर के आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके अधूरे सपनों को पूरा करने वाला है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है, पर याद रखिए संतान के ऊपर अपने सपनों को मत थोपिए, उन्हें अपनी राह चुनने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। मैथ, डेटा साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। सीने में हल्की जलन या जकड़न की स्थिति हो सकती। खान पान बहुत सादा सात्विक रखिएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिएगा। मीन के जातक ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार आप जप करें और तब दिन की शुरुआत करें। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। घरेलू जीवन में जो भी अशांति पसरी हुई है वो सब दूर होगी। आज का दिन घर और बाहर दोनों के बीच संतुलन बनाने का है। कार्यस्थल पर देखें तो काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। बार बार आपको घर की याद आ सकती है, लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका मन काम में खूब लगेगा। आप बखूबी अपने सारे काम पूरा कर लेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन से जुड़ा जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, धैर्यपूर्वक रहिएगा, पर डील फाइनल होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। अचानक जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय न लें, विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित मसलों में। किसी से कोई पुरानी गाड़ी इत्यादि खरीद रहे हैं तो इस मामले में बहुत सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ घर की साफ सफाई, घर के मरम्मत इत्यादि का कोई काम करना हो तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में घर में अगर बुजुर्ग माता है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्ल व्हाइट, मोती जैसा सफेद, और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।